देखिए, ये तो आश्चर्यजनक रूप से ये परिणाम आए हैं। इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। किसी भी एग्जिट पोल में भी इस तरह का परिणाम नहीं दिखाया गया था। क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, कौन से वजह से इस तरह के परिणाम आए, समीक्षा के बाद ही पता चलेगा और नेतृत्व पार्टी का इस पर समीक्षा करेगा और कारणों का पता लगाएगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। अभी हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता ने जो वोट दिए थे, आखिर वो वोट कहाँ गए, ये सारे चीज़ों पर तो समीक्षा के बाद ही, मंथन के बाद ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी, हमारे नेता देंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जनता का जो मूड और मिजाज था, या तो उसे नहीं समझ पाए या अंडर करंट था, क्या था, क्यों इस तरह के परिणाम आए, इससे सब लोग अचंभित हैं। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी अचंभित हैं। किसी ने ये कल्पना नहीं की थी। तो ठीक है, अब आगे देखा जाएगा। पार्टी के सब लोग बैठेंगे, क्या इस पर किस तरह से संघर्ष करना है, किस तरह से, ये बड़ी लड़ाई है और इस पर नेतृत्व को सोचना है। लेकिन आप लोग तो लगातार है वो, आप लोग एग्जिट पोल पर भी सवाल खड़े कर रहे थे, ईवीएम पर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। एग्जिट पोल भी तो दिखा रहा था आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी। एग्जिट पोल भी तो कांटे का मुकाबला दिखा रहा था। एक तरफा इस तरह सुनामी आएगा, ये कहाँ किसी ने दिखाया था। ये तो ऐसे परिणाम की कल्पना तो किसी ने नहीं की थी। जो परिणाम सामने है, ये किसी को पच ही नहीं रहा है। इसलिए हमने कहा कि इस पर मंथन होगा, इस पर समीक्षा होगी, पार्टी नेतृत्व बाकी चीजों को देखेगा। प्रधानमंत्री ये कल संबोधन कर रहे थे जीत के बाद, बिहार के चुनाव में जीतकर, और उन्होंने कहा है कि एनडीए का एमवाई फार्मूला है वो इन हो गया और विपक्ष का सांप्रदायिक एमवाई फार्मूला है वो आउट हो गया। देखिए, एमवाई फार्मूला किसका इन हुआ, किसका आउट हुआ, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर उनको सत्ता मिली है तो बिहार जो दंश झेल रहा है पलायन का, बेरोजगारी का, जो उस पर काम करें, बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाएं, बिहार की जनता का भला हो। ये सब बोलने से क्या मिलना है। सत्ता आने के बाद सत्ता का अहंकार ठीक नहीं है। जीतने के बाद किसी को इतराना नहीं चाहिए और हारने के बाद हम घबराने वाले लोग भी नहीं हैं। तो सवाल तो विपक्ष पूछेगा ही। कहा भी गया है, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, सत्ता पर लगाम तभी लगेगा, सत्ता में बैठे लोग तभी काम करेंगे जब विपक्ष मजबूत होगा। अगर विपक्ष मुक्त ही बनाना है तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अब तो बिहार हो गया, बंगाल के बड़े, बंगाल में भी है लोगों को। अरे भाई, हर जगह की बारी है, चुनाव जो भी करना है, लेकिन ये देश का लोकतंत्र, संविधान की ही हत्या हो जाएगी, कुचल दिया जाएगा, तो फिर क्या मतलब है। तो हम तो कहेंगे कि जब सत्ता जनता देती है तो काम करना चाहिए जनता की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए। ये तो लोकतंत्र है। हार और जीत एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। हार के बाद ही जीत होती है। तो इसलिए ये सारे चीजों पर मंथन और समीक्षा होगी, इसके बाद ही इस पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है और पार्टी के अंदर भी विभाजन की भविष्यवाणी की गई है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी जो भी कुछ कहेंगे
तो ये बिहार में जिस तरह की जीत मिली है, रिजल्ट परिणाम आया है, हम समझ रहे हैं वो अति उत्साह में हैं और बहुत तरह के बयान देंगे। अभी जब तक इस पूरे परिणाम पर गंभीरता से माइक्रो लेवल पर नहीं समीक्षा हो जाती है, तब तक अभी ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं बिहार के उन लाखों मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने महागठबंधन में भरोसा जताया। बिहार में यह परिणाम वास्तव में आश्चर्यजनक है। हम ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से निष्पक्ष नहीं था। नहीं, ठीक ही कह रहे हैं। ये चुनाव, बिहार के चुनाव परिणाम तो आश्चर्यचकित करने वाले हैं ही। सब लोग आश्चर्यचकित में पड़ गए हैं, तो वो उनका कहना ठीक ही है।